तो चलिए आपको यह अर्थशास्त्र से सबसे लास्ट प्रश्न चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, जो आपको 2 से 3 नंबर दे के जाएगा मैट्रिक परीक्षा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कितना रुपया लगता है आपको पता नहीं, 10 रुपया लगता है। कितना? 10 रुपया। अगला राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो आपको पता होना चाहिए 1811 फिर डैश देके फिर 4000 आपको सी हो जाएगा आंसर, सी याद कर लीजिएगा। अगला है सोने के आभूषण को शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो किस चिन्ह से? तो आपको पता होना चाहिए हॉलमार्क से। कौन से? हॉलमार्क से चिन्हा जाता है। अगला सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैश्वीकरण है। कैसा है? वैश्वीकरण। चलिए अगला है उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है, यानी उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। कौन नहीं हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए आज नगद कल उधार, ये नारा नहीं है। अगला भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1986 में ही हुआ था घोषणा। अगला सूचना प्राप्त करने का माध्यम है, तो कैसे कर सकते हैं? तो कंपनी के द्वारा। गुणवत्ता का निदान नहीं है, तो कौन नहीं है? तो मॉलमार्क है। क्या है? मॉलमार्क गुणवत्ता का निदान नहीं है। अगला हॉलमार्क का शब्द चीन लोगों ने किस वस्तु की गुणवत्ता को प्रमाण है? तो आपको पता होना चाहिए सोने की आभूषण के लिए हॉलमार्क का यूज करते हैं। अगला उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए 30 दिन के अंदर में आप अपील इसको कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिका स्थापना की गई है, कहाँ किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए त्रिस्तरीय पर। अगला भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए अक्टूबर 2005 में। अगला उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, कब हुआ? तो आपको कहाँ से हुआ? इमें लिखिए उपभोक्ता जागरूकता है आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ प्रारंभ? तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड से हुआ। अगला है प्रथम यानी सबसे पहले किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ पारित? आपको पता होना चाहिए 1993 में हुआ, 1993। अगला उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए रॉल्फ नादर को, है कि ना। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, कौन प्रमुख कारण है? तो सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, और बाद उपभोक्ता की अनियता, यानी आपको हो जाएगा डी आंसर, सभी सही है। अगला भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ पारित? तो आपको पता होना चाहिए 1986 में पारित हुआ। अगला है उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए जागो ग्राहक जागो। अगला कि हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कृषि उत्पादनों के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए एगा मार्क आपको याद कर लेना है, एगा मार्क। अगला है सूचना अधिकार अधिनियम किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको वैधानिक है। कैसा है? वैधानिक। अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने की अधिकार है, किसको सुनने का अधिकार है? तो राज्य योग को और राष्ट्रीय योग को, दोनों को आपको आंसर हो जाएगा। कहता है यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपया से अधिक 1 करोड़ रुपया से कम हो तो उपभोक्ता का शिकायत कर दे सकता है, किसके कहाँ कर सकता है? तो आपको राज्य आयोग के यहाँ कर सकता है, राज्य आयोग में। तो चलिए भाई वीडियो को जितना हो सके शेयर, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।